नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन पारिस्थितिकी कार्य बल ने 1 घंटे में कितने पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ए 4 लाख से अधिक, बी 5 लाख से अधिक, सी 6 लाख से अधिक, डी 7 लाख से अधिक। उत्तर है बी 5 लाख से अधिक। 22 सितंबर 2024 को प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन पारिस्थितिकी कार्य बल ने 1 घंटे में 5,19,130 पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और प्रादेशिक सेना के भागीदारी और जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। इस अभियान में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, जैसलमेर जिला प्रशासन, पुलिस, सीमा विंग होमगार्ड, संकल्प तरु एनजीओ और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों सहित कई हितधारकों ने भाग लिया। इस उपलब्धि को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा मान्यता दी गई, जिसमें 1 घंटे में एक टीम द्वारा सबसे ज्यादा पौधे लगाने का रिकॉर्ड शामिल है। दूसरा प्रश्न है, हाइफा दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 23 सितंबर, डी 2 अक्टूबर। उत्तर है सी 23 सितंबर। हाइफा दिवस हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 23 सितंबर 1918 को भारतीय सैनिकों ने तुर्की सेना के खिलाफ लड़ते हुए हाइफा शहर को आजाद कराया। इस लड़ाई में मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर रेजिमेंट्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसराइल में हर साल हाइफा दिवस पर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। मेजर दलपत सिंह को हीरो ऑफ हाइफा के रूप में देखा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में किस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है? ए सबसे ज्यादा फिल्में करने के लिए, बी सबसे ज्यादा गाने गाने के लिए, सी सबसे सफल अभिनेता डांसर के लिए, डी सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतने के लिए। उत्तर है सी सबसे सफल अभिनेता डांसर के लिए। चिरंजीवी ने अपने 45 साल के करियर में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने 156 फिल्मों में अभिनय किया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। चिरंजीवी ने 537 गानों में डांस किया है, जो उनकी डांसिंग स्किल्स को दर्शाता है। उन्होंने अपने करियर में 24,000 से अधिक डांस मूव्स किए हैं। बॉलीवुड स्टार आमिर खान ने उन्हें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का सम्मान दिया। चौथा प्रश्न है, किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को किस श्रेणी में 2025 के ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? ए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, बी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म, सी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, डी सर्वश्रेष्ठ पटकथा। उत्तर है बी सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज को 2025 के ऑस्कर में श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। इस फिल्म का निर्देशन किरण राव ने किया है और इसका निर्माण आमिर खान और किरण राव ने मिलकर किया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने इस फिल्म को 29 फिल्मों में से चुना है और इसे वैश्विक मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता दी है। पांचवा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के किन 2 शहरों में नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? ए न्यूयॉर्क और शिकागो, बी सिएटल और सैन फ्रांसिस्को, सी बोस्टन और लॉस एंजेल्स, डी ह्यूस्टन और अटलांटा। उत्तर है सी बोस्टन और लॉस एंजेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोस्टन और लॉस एंजेल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है।
इस घोषणा के साथ अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावासों की संख्या बढ़कर 7 हो जाएगी। नए दूतावासों का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करना है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव ट्रेन किस उद्देश्य से चलाई जा रही है? ए. व्यापारिक यात्रा, बी. तीर्थ यात्रा, सी. शैक्षिक यात्रा, डी. खेल यात्रा। उत्तर है बी. तीर्थ यात्रा। भारतीय रेलवे आईआरसीटीसी और उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर उन तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाएगा जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं। 7वां प्रश्न है, नाविका सागर परिक्रमा अभियान के तहत भारतीय नौसेना के कौन से 2 अधिकारी दुनिया का चक्कर लगाएंगे? ए. लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके, बी. लेफ्टिनेंट कमांडर साक्षी और लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया, सी. लेफ्टिनेंट कमांडर अंजलि और लेफ्टिनेंट कमांडर नेहा, डी. लेफ्टिनेंट कमांडर राधा और लेफ्टिनेंट कमांडर सुमन। उत्तर है ए. लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके। यह अभियान 2 अक्टूबर 2024 को गोवा से शुरू होगा, जिसमें भारतीय नौसेना के 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलनाके शामिल होंगी। इस अभियान के दौरान अधिकारी 21,600 समुद्री मील लगभग 40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जो पूरी तरह से पवन ऊर्जा पर निर्भर होगी। 8वां प्रश्न है, दुबई में विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन वर्ल्ड फ्री जोन्स ऑर्गेनाइजेशन का 10वां वार्षिक सम्मेलन कब आयोजित किया जा रहा है? ए. 20 से 22 सितंबर 2024, बी. 23 से 25 सितंबर 2024, सी. 26 से 28 सितंबर 2024, डी. 29 से 30 सितंबर 2024। उत्तर है बी. 23 से 25 सितंबर 2024। विश्व मुक्त क्षेत्र संगठन का 10वां वार्षिक सम्मेलन आज दुबई में शुरू हुआ। यह सम्मेलन 23 से 25 सितंबर तक चलेगा। इस सम्मेलन में 30 मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उद्योग के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 9वां प्रश्न है, रिया सिंघा किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी? ए. मिस वर्ल्ड, बी. मिस अर्थ, सी. मिस इंटरनेशनल, डी. मिस यूनिवर्स। उत्तर है डी. मिस यूनिवर्स। साल 2024 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब रिया सिंघा ने अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 22 सितंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया गया। अब रिया सिंघा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 10वां प्रश्न है, इंडिया ए के कप्तान कौन थे जब उन्होंने दलीप ट्रॉफी 2024 जीती? ए. शुभमन गिल, बी. ऋतुराज गायकवाड़, सी. मयंक अग्रवाल, डी. साई सुदर्शन। उत्तर है सी. मयंक अग्रवाल। इंडिया ए ने दलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता, फाइनल में इंडिया सी को हराया। इंडिया ए की कप्तानी मयंक अग्रवाल ने की, जबकि इंडिया सी की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड़ ने की। 11वां प्रश्न है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? ए. विवेक गोगिया, बी. आलोक रंजन, सी. राकेश अस्थाना, डी. संजय कुमार। उत्तर है बी. आलोक रंजन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए डायरेक्टर आलोक रंजन नियुक्त किए गए हैं। वे मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 12वां प्रश्न है, गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप को किसने जीता है? ए. अली रजा नासिर, बी. मोहम्मद अली, सी. संग्राम सिंह, डी. इमरान खान। उत्तर है सी. संग्राम सिंह। संग्राम सिंह गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
थैंक्स।